परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की, वह खुद ही तय करता है मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमान छूने का, कि रखता है जो हौसला आसमान छूने का, परवाह नहीं होती उसे जमाने की। जय हिंद साथियों, मैं पंकज हल्दकार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपको कल एक जो चैप्टर स्टार्ट किया था डाइस अर्थात पासा, उसकी दूसरी क्लास में पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूं। उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इसकी जो बेसिक क्लास थी, मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। उसके आगे के जो कुछ मेजर कॉन्सेप्ट हैं जो मैं पहली क्लास में कवर नहीं कर पाया, उनको पढ़ाने के लिए आज मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। यहां मैं आपको सिखाने वाला हूं ओपन डाइस के कंसेप्ट और भी जो कुछ बच गया है, 2 कॉमन ट्रिक्स वाले, ये सब कुछ आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वक्त जाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और रुक करते हैं आज के क्लास के पहले प्रश्न का। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। इसमें आपको एक पासे के 3 व्यू दिखाई दिए गए, मतलब एक एंगल से देखने में आपको उस पासे में ए, बी और एफ नजर आ रहा है, दूसरे एंगल से देखने पर उसी पासे में आपको बी, एफ और सी नजर आ रहा है, और तीसरी आकृति अधूरी छोड़ दी गई है। आपको यह बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन के विकल्प को उठा के अगर यहां रख दें तो यह पासा भी इन दोनों पासों की जैसे ही बन जाएगा। तो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से सिखाया है, जब भी इस प्रकार की स्थिति आपके सामने बनेगी, आपको सबसे पहले क्या निकालना है? अपोजिट निकालना है। क्या निकालना है? अपोजिट। तो सबसे पहले अपोजिट निकालने के लिए आपको 2 तरीके पता है। कौन कौन से? एक जगह 1 कॉमन ट्रिक, एक जगह 2 कॉमन ट्रिक लगती है। तो देखते हैं इसमें क्या लगना है। और जब आप अपोजिट निकाल लोगे तो एक बात, एक नियम जो मैंने बताया था, जो आपके पासे की 80% क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वह नियम क्या है कि पासे की जो 2 अपोजिट सरफेस होती हैं, पासे की जो 2 विपरीत सतह होती हैं, ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, ना ही एक साथ गायब हो सकती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए। सबसे पहले हम निकालेंगे अपोजिट। तो बी और एफ यहां भी कॉमन है, बी और एफ यहां भी कॉमन है। बच क्या गया? ए और सी। तो ए का अपोजिट हो जाएगा सी और सी का अपोजिट हो जाएगा ए। ठीक है, और बी का अपोजिट हो जाएगा, देखो बी और एफ कॉमन था, मिला क्या नहीं था? ई और डी। तो बी का जो अपोजिट होगा या तो ई होगा या फिर क्या होगा? डी होगा। एफ का जो अपोजिट होगा वह भी या तो ई होगा या फिर क्या होगा? डी होगा। इसी प्रकार ई का जो अपोजिट होगा या तो वह बी होगा या फिर क्या होगा? एफ होगा। और डी का जो अपोजिट होगा या तो बी होगा या फिर क्या होगा? एफ होगा। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि पासे की जो 2 अपोजिट सरफेस होती हैं वे ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, ना ही एक साथ गायब हो सकती हैं। तो देखते हैं। तो यहां आप देखेंगे डी आ गया है, तो डी का अपोजिट क्या क्या है? बी या एफ में से कोई ना कोई है। तो ऑप्शन नंबर बी तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि डी आ गया, तो डी का अपोजिट यहां आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखोगे तो यहां ए और सी दोनों दिखाई दे रहा है आगे, और ए और सी ये दूसरे क्या है? अपोजिट है। 2 अपोजिट नंबर एक पासे में कभी भी दिखाई नहीं दे सकते, तो ऑप्शन नंबर ए की भी यहां से क्या हो गई? छुट्टी होगी। अब बचा ऑप्शन नंबर ई और सी और डी। ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिख रहा है ई और एफ, यदि मैं ई और एफ को यहां उठा के रख दिया तो डी का अपोजिट एफ हो सकता है, ये क्या है? संभावना है। और यदि डी का अपोजिट एफ हुआ तो ये ऑप्शन रखने से कहानी क्या है? बिगड़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है? नहीं आ सकता। तो बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। यही क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, यदि मैं यहां ई रख दे रहा हूं और यहां ए रख दे रहा हूं तो ए का अपोजिट सी यहां नहीं दिखाई दे रहा, डी का अपोजिट बी या एफ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, और ई का अपोजिट बी और एफ इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपका काम बिल्कुल आसानी से बन सकता है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो जाएगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा है। कल जब मैंने क्लास शुरू की थी तो आपको मैंने 2 परिभाषाएं बताई थी। वो परिभाषा थी साधारण पासा और मानक पासा की। एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, साधारण पासा और मानक पासा क्या है। कल मैंने आपको बताया था, आज एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं कि क्या होता है साधारण पासा और क्या होता है मानक पासा। ठीक है, तो देखते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड डाइस अर्थात मानक पासा। मानक पासा वह पासा होता है जिसकी विपरीत सतहों का योग क्या होता है 7 होता है, जिसकी दो अपोजिट सरफेस का टोटल क्या होता है 7 होता है। और मैंने आपको एक चीज और बताया था, साधारण पासा या नॉर्मल डाइस, इसकी जो दो पड़ोसी या जो निकटवर्ती सतह होती हैं उनका टोटल क्या होता है 7 होता है। तो यदि किसी पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है तो वह पासा कैसा है, साधारण पासा है, नॉर्मल डाइस है। और यदि किसी पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7 है तो वह पासा कैसा है, मानक पासा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गौर से अगर आप इस प्रश्न को देखोगे तो यहां किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है। यहां भी अगर आप देखोगे तो किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, यहां भी किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, मतलब यह पासा साधारण पासा नहीं है। जब साधारण पासा नहीं है इसको हम क्या मानेंगे, मानक पासा मानेंगे। और इसने पूछा है 3 का अपोजिट क्या होगा, तो मानक पासे में क्या होता है, जो पासे की जो दो अपोजिट सरफेस होती हैं उनका टोटल क्या होता है 7 होता है। अब 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 में हम क्या जोड़ दें ताकि टोटल 7 हो जाए, तो 4। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको परिभाषा बताई है, अगर यह साधारण पासा होता तो इसकी जो दो आपकी अगल बगल की जो पड़ोसी सतह है उनका टोटल कितना होता 7 होता। नहीं है तो उसको हम मानक पासा मान के सॉल्व कर रहे हैं, और यदि दिया गया पासा मानक पासा है तो अपोजिट सरफेस का टोटल कितना होगा 7 होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फिर एक स्थिति दिखाई दे रही है, यहां आपको बताना है कि दिए गए पासे में 2 का अपोजिट क्या है, 2 के विपरीत क्या आने वाला है, आपको यह बताना है। चेक करो दिया गया पासा मानक पासा है कि साधारण पासा। यहां देख रहे हो किन्हीं भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, मतलब दिया गया पासा क्या है, एक मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस की दो अपोजिट सरफेस का टोटल क्या होता है 7 होता है। तो 2 में आप ऐसा क्या जोड़ दो ताकि टोटल 7 आ जाए, तो क्या जोड़ रहे हो 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 5 होने वाला है। क्या होने वाला है भाई 5 होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फिर से उसी प्रकार की एक स्थिति दिखाई दे रही है, यहां आप चेक करिए क्या पासे की दो अपोजिट सरफेस का टोटल दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है कि नहीं है। तो यहां देखोगे तो 4 और 3 7 है, यहां भी देखो 6 और 1 7 है, मतलब दिया गया पासा कैसा है, एक साधारण पासा है, एक क्या है नॉर्मल डाइस है। एक साधारण पासा है, एक नॉर्मल डाइस है। तो आपको बताना है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। 6 का अपोजिट 1 और 2 में से तो कुछ नहीं होगा, मतलब 6 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता, और 6 खुद का अपोजिट तो हो नहीं सकता। अब यहां आप कंफर्म होकर नहीं बता सकते कि इनमें से 6 का अपोजिट क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों पासों में से मुझे कोई कॉमन दिखता तो मैं कॉमन ट्रिक का यूज करके मैं बता देता, लेकिन यहां 3 अलग नंबर दिए हैं, यहां 3 अलग नंबर दिए हैं। अब जब ये तीनों अलग नंबर है, ये तीनों अलग नंबर है, इनमें कुछ रिलेशन नहीं है, तो यहां आप डेफिनेटली नहीं बता सकते हो कि 6 का अपोजिट क्या होगा। मुझे ये पता है कि 6 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता, लेकिन क्या होगा ये डेफिनेट नहीं बता सकते। तो 6 का अपोजिट 6 खुद नहीं हो सकता, 6 का अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, और 6 का अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पासे की जो दो अपोजिट सरफेस होती है एक साथ किसी पासे में दिखाई नहीं दे सकती है। तो यहां 6 के साथ 2 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 2 और 1 तो अपोजिट होंगे नहीं, और 6 खुद भी खुद का अपोजिट नहीं होगा, तो बचा क्या 3 4 और 5। तो यहां 6 का अपोजिट या तो 3 होगा, या 4 होगा, या क्या होगा 5 होगा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है, एकदम सही वाला आंसर है, वह 3 4 या 5 में से कुछ भी क्या है सही आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आपको यह बताना है कि दिए गए पासे में 4 का विपरीत क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, आपको इस बात का पता लगाना है। तो आप सबसे पहले स्थिति 1 और स्थिति 2 को देखो, क्या यहां से कुछ निकाला जा सकता है। तो यहां देखो 1 2 3 लिखा है, यहां 4 5 6 लिखा है, यहां कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो ठीक है। अपन को 4 का अपोजिट चाहिए, अपन एक काम करते हैं यहां देखते हैं। तो यहां देखो 4 5 6 है, और यहां भी क्या है 4 5 6। तो एक काम करते हैं, अपन आकृति 1 और आकृति 3 का क्या करते हैं सहारा लेते हैं, और इनमें अपन को 1 कॉमन ट्रिक अपन लगाते हैं।
तो 3 यहां देखने को मिल रहा है, 3 आपको यहां देखने को मिल रहा है, बाकी चीज कॉमन नहीं है। तो इस 3 की सहायता से या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपन घूम जाएंगे, जैसा कि अपन ने कल की क्लास में किए थे। चलिए देखते हैं, 3 की सहायता से क्लॉकवाइज चलने में क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, फिर क्या मिल जाएगा, 4। यहाँ 3 की सहायता से क्लॉकवाइज चलने में क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, 2। 3 से 1, फिर क्या मिल गया, 2। आपसे पूछा है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 4 का अपोजिट क्या निकल के आ गया, 2। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 2। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां हमने क्लॉकवाइज चले हैं, किसी को ये लग रहा है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते तो भी आपको वही आंसर मिलता। देख लो, 3 से यदि आप एंटी क्लॉकवाइज जाते तो 4 मिलता, फिर क्या मिलता, 5। यहाँ 3 से आप एंटी क्लॉकवाइज जाते तो क्या मिलता आपको, 2 मिलता, और फिर क्या मिलता, 1 मिलता। यहाँ भी देखो 4 का अपोजिट क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 2 होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। आपको एक पासे के अलग अलग 4 व्यू दिखाए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि 5 का विपरीत क्या है। 5 का विपरीत क्या है आपको ये बताना है। तो देखो, स्थिति 1 और स्थिति 2 से अगर आप देखो तो यहाँ 4 5 6 लिखा है, यहाँ 4 5 और 3 लिखा है। अपन को 5 का अपोजिट निकालना है, तो यहाँ 2 मिनट रुक जाओ। यहाँ देखो 3 4 5 लिखा है यहाँ। अच्छा, इन दोनों की सहायता से मुझे क्या है, 1 कॉमन ट्रिक लगा सकता हूँ। 1 कॉमन ट्रिक से क्या है, डेफिनेटली निकल जाते हैं हर नंबर का अपोजिट। तो 1 कॉमन ट्रिक का अपन यूज करते हैं, वहां अपन को मन में कोई संशय नहीं रह जाता, हर चीज क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। दूध का दूध, पानी का पानी। तो यहां देखो एक चीज क्या मिल रही है कॉमन, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है। तो देखते हैं 3 5 और 4, 3 1 और 2, किसका अपोजिट पूछा है, 5 का। 5 का अपोजिट क्या निकल के आया, 1। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही वाला आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। खुला पासा अर्थात ओपन डाइस यहां से आपको देखने को मिल रहा है। तो खुले पासे में भी कुछ नहीं करना, आपको वो अपोजिट ही निकालना है, और अपोजिट के बिहाफ में आपसे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपोजिट खुले पासे में निकालते कैसे हैं आपको मैं वो बताना चाह रहा हूं। इसमें अगर आपको सीधी लाइन दिख रही है, इसमें आप एक छोड़ के एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। मतलब यहाँ डॉलर का जो अपोजिट है वह हैशटैग हो जाएगा, परसेंटेज का जो अपोजिट है वह सी हो जाएगा, और एट द रेट का जो अपोजिट है वह क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। सीधी लाइन में एक छोड़ के एक क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो डॉलर का अपोजिट हैशटैग, परसेंटेज का अपोजिट हो जाएगा सी, और डेल का अपोजिट हो जाएगा आपका एट द रेट। ठीक है, तो डॉलर का अपोजिट हो गया हैशटैग, परसेंटेज का अपोजिट हो गया सी, और एट द रेट का अपोजिट हो गया आपका डेल। ठीक है, अब वही कॉन्सेप्ट की पासे की जो 2 अपोजिट सरफेस है ना तो एक साथ दिखाई दे सकती है, ना ही एक साथ छिप सकती है। अब यहां देखो डॉलर आ गया और डॉलर, तो ठीक है, डेल और डेल का अपोजिट देखो ये एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहां आप देखो आपका डॉलर आया है तो हैशटैग नहीं आया, एट द रेट आया है तो डेल नहीं आया, और सी आया है तो परसेंटेज नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, और मान लो आपको लगता है कि गलत क्यों है तो आपको बता दे रहे हैं। देखो यहाँ डॉलर और हैशटैग ये साथ साथ आ गया, इसलिए ये क्या है, गलत है। और यहाँ परसेंटेज और ये सी साथ साथ में आ गया, इसलिए ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको फिर एक ये ओपन डाइस का एक क्वेश्चन मिल रहा है। यहां आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको बताया जब भी सीधी रेखा में आपको एक ओपन खुला पासा खुल के दिखेगा तो वहां एक छोड़ के एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अल्टरनेट क्रम में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब यहां आर का अपोजिट हो जाएगा क्यू, एम का अपोजिट हो गया पी, और एन का अपोजिट हो गया टी। तो एम का अपोजिट हो गया पी, एन का अपोजिट हो गया टी, और आर का अपोजिट हो गया क्यू। ठीक है, अब एन और एम और पी देखो यहां साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आप देख रहे हो आर और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है, यहां एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर आप देखोगे एन और टी यहां एक साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा एम एन आर, तो एम आया है तो एम का अपोजिट पी नहीं आया,
एन आया है तो एन का अपोजिट टी नहीं आया, और आर का अपोजिट क्यों नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एकदम सही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न का, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब यहां आपको निकालना है अपोजिट एक का अपोजिट क्या होगा आपको ये बताना है। और अभी तक ओपन डाइस के जो दो क्वेश्चन आपने देखे वहां आप बड़ी आसानी से निकाल पा रहे थे अपोजिट, ये तो आपका बंद पासे से भी आसान था, लेकिन यहां थोड़ी सा आके आप फंस जाओगे। अगर आप यहां तो निकाल लोगे कि इसका अपोजिट ये, लेकिन बाकी का अपोजिट कैसे निकालो, मैंने आपको बताया था सीधी रेखा में रहेंगे, एक छोड़ के एक अपोजिट निकाल लोगे, लेकिन यहां सीधी रेखा में है ही नहीं, तो यहां हम निकालेंगे जी मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, जी मेथड का। तो ये अपन ने z बनाए, तो ये जहां से शुरू किए जहां के हमारा z खत्म हुआ वह एक दूसरे क्या होंगे, अपोजिट हो गए, मतलब एक का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, एक का अपोजिट 5। इसी प्रकार एक बार फिर से g बनाओगे तो यहां देखोगे आप 6 का अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया, या 2 का अपोजिट क्या हो गया, 6, और 3 का अपोजिट 4, तो आप बिना इसके जी मेथड पे निकाल लेते। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4। ठीक, तो आपको क्या बताना था, एक का अपोजिट क्या होगा, तो एक का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। 5 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आपको ओपन डाइस का एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, और आपको बताना है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहां अगर आप गौर से देखोगे तो इस खाली वाले स्थान का अपोजिट ये खाली हो गया, और ये खाली का अपोजिट ये हो गया, और आप देखोगे कि ए का अपोजिट क्या हो गया, बी हो गया। ये ब्लैंक का अपोजिट ब्लैंक, फिर ब्लैंक का अपोजिट क्या हो गया, ब्लैंक हो गया, और ए का अपोजिट बी, बी का अपोजिट ए। ठीक, यहां देखो ए और बी एक साथ में आए हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहां ए और बी एक साथ में आए हैं, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। और यहां आप देखोगे तीनों ब्लैंक एक साथ आ गए। अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस ब्लैंक का अपोजिट ये नहीं आया, इस ब्लैंक का अपोजिट, लेकिन यहां 3-3 ब्लैंक आए हैं, तो देखो अगर 4 ब्लैंक थे, 4 में से 3 आ गए, तो कहीं ना कहीं 2 ब्लैंक ऐसे होंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और पासे की जो 2 अपोजिट सरफेस हैं एक साथ ना तो दिखाई देती हैं, ना तो एक साथ छिप सकती हैं, यहां एक साथ दिखाई दे रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। देखो ए आया है तो ए का अपोजिट बी नहीं आया। अगर मैं मान लूं कि ये वाला ब्लैंक आया है तो इसका अपोजिट ये नहीं आया, और ये ब्लैंक आया तो इसका अपोजिट ये नहीं आएगा। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3 के अलावा ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो कि तर्कसंगत रूप से सही हो सके। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक पासा दिया गया है, इसमें थोड़ी सी और कलाकृति का प्रदर्शन किया गया है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा वह ऑप्शन है जो कि क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ओपन डाइस में अगर आपको एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं, तो वहां आप एक छोड़ के एक दूसरे के अपोजिट निकाल सकते हो। तो यहां अगर आप देखोगे तो ए का अपोजिट हो जाएगा सी, और डी का अपोजिट हो जाएगा ई। ए का अपोजिट क्या हो गया, सी, और डी का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। ए का अपोजिट सी और डी का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। और जो बी होगा, इस बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये बंद होके इस प्रकार की स्थिति दिखेगी, ये बॉक्स दिखने वाला है। ठीक है, तो बी का अपोजिट बॉक्स, डी का अपोजिट ई, और ए का अपोजिट सी। यहां देखो बी और बॉक्स साथ साथ में आया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया। ए का अपोजिट क्या होता है, डी होता है, ए का अपोजिट सी है और डी का अपोजिट क्या है, अच्छा ये ऑप्शन अभी गलत नहीं हो रहा है। फिर यहाँ डी का ए का, अच्छा डी आया है तो डी का अपोजिट ई नहीं आया, सी आया तो सी का अपोजिट ए नहीं आया, ये हुई अभी तक सही है। और ई का अपोजिट डी नहीं आया, सी का अपोजिट ए नहीं आया, तो ये भी अभी तक तो क्या है, सही है। अब हम देखते हैं कि वाकई में, अच्छा इस आकृति में जो 1 2 3 4 हैं, ये कैसे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। कैसे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब ये बंद होंगे तो बंद होने में, अगर यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो चीज मिल रही है, बंद होने में वो कैसी दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। क्या दिखेगी, एंटी क्लॉकवाइज दिखने वाली है। तो चेक करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां देखो एंटी क्लॉकवाइज है, यहां देखो 1 2 3 4 कैसा है, क्लॉकवाइज है। यहां देखो 1 2 3 4 कैसा है, यहां देखो 1 2 3 4 कैसा है, एंटी, यहां 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, यहां 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, और यहां 1 2 3, अच्छा 1 2 3 4 यहां क्लॉकवाइज है, इसलिए ये क्या हो गया,
गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बचा और ऑप्शन नंबर डी बचा। इनमें से क्या सही है अपन को ये पता लगाना है। गौर से अगर आप देखोगे तो सी के पास क्या मिल रहा है आपको, 2 मिल रहा है। डी के पास क्या मिल रहा है आपको, सी के पास आपको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और ई के पास क्या मिल रहा है देखने को 3। तो देखो यहाँ ई के पास 3 मिल रहा है और सी के पास क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यहाँ आप देखोगे तो डी के पास क्वेश्चन में क्या था 1 और यहाँ डी के पास क्या है 4 है। ए के पास क्या था 4 है, यहाँ ए के पास क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अब जो कि इस पासे का हिस्सा नहीं है तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन क्या हो गया आपका रॉन्ग। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या है इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है, एकदम सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए रुक करते हैं अगले प्रश्न का और आपको बताना है कि अगले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये स्थिति दिखाई दे रही है, आपको 10 सेकेंड का 15 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, आपको बताना है कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। चलो भाई बताओ। चलिए देखते हैं, एम का अपोजिट क्या निकल के आ गया टी, एम का अपोजिट क्या निकल के आ गया टी, पी का अपोजिट क्या निकल के आ गया क्यू और एन का अपोजिट एक बॉक्स निकल के आएगा जो कि इस प्रकार से दिखाई दे। ठीक है, अब यहां देखो एम आया है तो एम का अपोजिट टी नहीं आया, पी आया है तो पी का अपोजिट क्यू नहीं आया और बॉक्स आया है तो उसका अपोजिट। अच्छा, ये इस प्रकार की आकृति है, बंद होके आपका इस प्रकार की आकृति दिखने वाली है, ना कि इस प्रकार की। तो जहां जहां ये बना है वो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये बंद होंगे तो इस प्रकार की आकृति दिखेगी, ना कि इस प्रकार की। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका गलत हो गया। एक चीज और देखोगे आप, 1 2 3 4 यहां कैसे हैं एंटी क्लॉकवाइज हैं, 1 2 3 4 यहां कैसे हैं एंटी क्लॉकवाइज। जब ये बंद होंगे तो किस प्रकार से दिखेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखेंगे। तो आप चेक कर लो, यहाँ 1 2 3 4 कैसा है क्लॉकवाइज, यहाँ 1 2 3 4 कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में दी एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो बंद होने में कैसे दिखेगा क्लॉकवाइज। तो अगर यहाँ एंटी क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज वाला क्या होगा सही होगा, इसमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया गलत हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहां पास आपको एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई दी गई हैं कि पहली स्थिति में पहले एंगल से देखने में आपको 1 2 3 दिखाई दे रहा है, उसी पासे को अलग एंगल से देखने में 3 4 और 6 दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि यदि इस पासे में 1 और 5 लिखा है तो 4 ऑप्शनों में से किस ऑप्शन के विकल्प को उठा के मैं रख दूं ताकि आपकी यह स्थिति कंप्लीट हो जाए और यह भी उसी पासे का हिस्सा बन जाए जिसके ये दोनों पासे क्या है हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप क्या निकालोगे। वन कॉमन ट्रिक का यूज करके आप क्या निकाल लोगे, अपोजिट निकाल लोगे। तो यहां अगर आप देखोगे गौर से तो 3 यहां भी दिख रहा है, 3 यहां भी दिख रहा है। 3 की सहायता से हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 3 1 और 2, 3 की सहायता से यहां भी हम क्लॉकवाइज घूमते हैं तो 3 4 और क्या मिल जाएगा 6। एक नंबर मिस था, वो नंबर क्या था 5। ठीक, तो 5 का अपोजिट हो गया 3, तो 5 आ गया है तो 5 का अपोजिट 3 नहीं आया है, आएगा। 1 का अपोजिट क्या निकाले हमने 4, तो 1 आ गया है तो 1 का अपोजिट 4 नहीं आ सकता है। अब बचा है या तो 2 आएगा या क्या आएगा 6, या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा 6। अब देखते हैं 2 आएगा कि 6 आएगा। यहां 2 ऑप्शन बच रहे हैं, या तो 2 आ जाएगा या फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो 1 लिखा है तो 2 लिखा है फिर 3, सॉरी 2 या 6, और 2 और 6 एक दूसरे क्या है अपोजिट है, 2 या 6 एक दूसरे क्या है अपोजिट है। तो यहां अगर हम रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, 2 और 6 में से कुछ भी क्या है क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हम बिल्कुल वो नहीं बोल सकते कि 2 ही आएगा कि 6 आएगा, ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर आएगा वह क्या आएगा, या तो 2 होगा या फिर क्या होगा 6 होगा। हाँ, 2 या 6 में से कोई ना कोई क्या होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होने वाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस प्रश्न का आपको आंसर बताना है कि क्या होने वाला है। ठीक, यहां भी अगर आप देखोगे तो आप देखोगे यहां आपका कॉमन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 की सहायता से अगर आप चल रहे हो तो 3, 1 और 2, फिर यहां चल रहे हो 3, 4 और 6, एक नंबर मिस हो गया, वो नंबर क्या है 5। आप 5 आ गया है तो 5 का अपोजिट क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। फिर आप देखोगे 1 आ गया है तो 1 का अपोजिट 4 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। बचा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। 2 आएगा कि 6 आएगा, अब आपको ये सोचना है। तो 1, 5 और क्या मिल रहा है आपको, 1 आ गया, 5 आ गया, तो आपको बताना है क्या आने वाला है। तो आप यहां 2 और 6 में से कुछ भी कर सकते हो। 2, तो इस प्रश्न का आंसर या तो 2 आएगा या फिर क्या आएगा, 6 आएगा। डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि 2 आएगा कि 6 आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, या तो 2 आएगा या 6। पहले पिछले क्वेश्चन जैसे ये भी क्या हो गया, प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक यहाँ पांसा दिखाई दे रहा है, आपको बताना है, आपको ये बताना है कि एक क्वेश्चन आपको यहां दिखाई दे रहा है, आपको ये बताना है कि जमीन पर 4 सामान्य पासे फेंके गए हैं। इन 4 पासाओं के ऊपरी सतह पर कुल संख्याओं का योग कितना है, 13 है। क्योंकि ऊपरी सतह ने 4, 3 और 1 और 5 दिखाए हैं, जमीन को छूने वाले कुल सतहों पर संख्याओं का योग क्या होगा। यहां सामान्य पासे की जगह क्या लिखा होगा, यहां लिखा होगा आपका मानक पासे। क्या आएगा, यहां सामान्य पासे की जगह क्या आएगा, मानक पासे आएगा। क्या आएगा, सामान्य पासे की जगह यहां बस क्या आने वाला है, मानक पासा आने वाला है। क्योंकि मानक पासे में ही तो हम आंख बंद करके डेफिनेटली बता सकते हैं कि अगर ऊपर ये दिखा रहेगा तो इसका नीचे क्या होगा। तो यूजुअल डाइस की जगह क्या दिखाई देने वाला है आपको, स्टैंडर्ड डाइस दिखाई देने वाला है। क्या दिखाई देने वाला है आपको, स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा दिखाई देने वाला है। ठीक, तो यहां क्या लिखा है, 4 मानक पासे आएगा। क्या आएगा, 4 मानक पासे क्या आएंगे, 4 स्टैंडर्ड डाइस आएगा। ठीक, मानक पासे क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। मानक पासे वे पासे होते हैं जिसकी 2 अपोजिट सरफेस का टोटल क्या होता है, 7 होता है, ये होता है। तो बोल रहा है क्वेश्चन है कि जमीन पर 4 मानक पासे फेंके जाते हैं, इन 4 पासाओं की ऊपरी सतहों पर कितना है, कुल अंक कितने दिखाई दे रहे हैं, 13। क्योंकि ऊपरी सतह ने क्या क्या नंबर दिखाए हैं, 4, 3, 1 और 5। इन सब का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 4, 3, 7 और 1, 8, 5, 13। तो निचली सतह में क्या दिखाएगा, इनका अपोजिट दिखाई देगा। तो 4 का, अगर ये दिया गया पासा मानक पासा है तो यहाँ नीचे सतह में 4 का अपोजिट दिखाई देगा। और 4 का अपोजिट क्या होता है, 3। 3 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 6 और 5 का अपोजिट 2। इन सभी नंबरों को अगर आप जोड़ोगे तो 4, 3, 7, 2, 9, 6, 15। तो अगर ऊपरी सतह के अंकों ने टोटल 13 दिखाया है तो निचली सतह के अंक जो टोटल दिखाएंगे वह क्या होगा, 15 होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, 15, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, तो किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो बिल्कुल ले सकता है, हम साइड में हुए जा रहे हैं। आप 1 मिनट का आपको समय दिया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा प्रश्न आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इफ 1 इज एडजेसेंट टू 2, 4 एंड 6 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरी ट्रू। यदि एक संख्या 2, 4 और 6 के समीप है तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको यह बताना है। एक जो है संख्या 2, 4 और 6 के क्या है, समीप है। एक के जो पड़ोसी हैं, एक के जो क्या है, पड़ोसी हैं, वह या तो 2 है, 4 है और कौन है, 6। 2, 4 और 6 एक के क्या है, पड़ोसी हैं। तो एक के जो अपोजिट होंगे या तो 5 होगा या फिर क्या होगा, 3। एक का जो विपरीत होगा या तो 5 होगा या क्या होगा, 3 होगा। तो आपको बताना है इन 4 कथनों में से, 4 ऑप्शनों में से कौन सा वे ऑप्शन है जो कि 100% क्या है, ट्रू है। आपको उसका पता लगाना है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 6 के विपरीत है, 2 6 के विपरीत है, ये हम बिल्कुल आंख बंद करके कंफर्म होकर नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें कोई क्लू नहीं मिल रहा है। हमें तो ये पता है कि एक का जो अपोजिट है वह या तो 5 होगा या क्या होगा, 3 होगा, और जो 2 अपोजिट सरफेस होते हैं उनके अलावा बाकी सभी एक दूसरे क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं, निकटवर्ती सतह होती हैं। केवल 2 पड़ोसी सतहों को छोड़ दें तो बाकी सब एक दूसरे क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। ठीक है, तो वो बात तो सही है। तो क्या बोल रहा है, 2 6 के विपरीत है, ये हम नहीं बोल सकते हैं 2 6 का विपरीत है कि नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, एक जो है 3 के समीप है। एक 3 के समीप तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक का अपोजिट अगर 3 हो गया तो समीप कैसे होगा। पासे की जो 2 अपोजिट सरफेस होती हैं वह एक दूसरे के कभी भी समीप, पड़ोसी या निकटवर्ती नहीं हो सकती हैं। तो हमने अभी वो देखे हैं कि एक का जो पड़ोसी विपरीत है वह या तो एक का जो विपरीत है या तो 5 होगा या फिर क्या होगा, 3 होगा। अगर एक का विपरीत 3 हुआ तो वह उसका पड़ोसी कैसे हो पाएगा, उसका समीप कैसे हो पाएगा, तो ये भी नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो पाएगा। बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर सी की। बोल रहा है जो 3 है वह 5 के समीप है। बिल्कुल 3 5 के समीप हो जाएगा, क्योंकि 3 या 5 में से कोई ना कोई एक का क्या है, अपोजिट है। या तो 3 होगा एक का अपोजिट या 5 होगा अपोजिट। तो मैं बोल रहा हूं पासे की जो 2 अपोजिट सरफेस होती हैं उनके अलावा जितनी सरफेस बच गई सब एक दूसरे के समीप होती हैं, सब एक दूसरे क्या होती हैं, पड़ोसी होती हैं। तो 3 या 5 में से कोई एक का क्या है, विपरीत है। तो 3 और 5 तो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ये बात बिल्कुल 100% क्या है, सही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की। 3 5 के विपरीत, 3 5 का विपरीत नहीं हो सकता, क्योंकि 3 या 5 में से कोई एक का क्या है, विपरीत है। तो 3 5 का विपरीत तो हो ही नहीं पाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है कि 3 5 के समीप है। ठीक है, इसी प्रकार के और भी बहुत कॉन्सेप्ट हैं, इसी प्रकार के पासे में और भी बहुत प्रश्न हैं जिन पे आपको आगे और चर्चा करनी है। आज के सेशन को यही हम विराम देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पासे की पहली वीडियो को और इस वीडियो को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से यदि आपको कोई क्लास में समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फिर से समझना है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे जाके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। अगली वीडियो में पासे को मैं समराइज करके पूरा खत्म होने वाला है। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी दिक्कत होंगी, उनका निवारण हम अगली वीडियो में आपको कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।